स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th के मैथमेटिक्स के 5th चैप्टर एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम लोग इस प्रकार से समझते हैं। मान लो 6 को हम लोग 5 टाइम्स लिखते हैं, जैसे 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 raised to the power 5। दिस नोटेशन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म और पावर नोटेशन। यहाँ पर ये जो मेरा 6 है, ये पावर थोड़ा छोटा रहता है। ये जो मेरा 6 है, ये मेरा क्या हो गया, बेस। और इसका जो 5 है, यह हमारा क्या कहलाएगा, पावर। इसे एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं या इंडेक्स। सिक्स क्या हो गया मेरा, बेस। और 6 raised to the power 5, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट्स या इंडेक्स या पावर भी कह सकते हैं। इसका हम लोग एक रेशनल नंबर में भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/5 raised to the power 2 इज इक्वल्स टू, इसे हम लोग इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 4/25। हम लोग इसे हम लोग पावर नोटेशन में इस प्रकार से सॉल्व किए। तो हम लोग कह सकते हैं इफ a/b इज ए रैशनल नंबर। हम लोग इसे कह सकते हैं इफ a/b इज ए रैशनल नंबर, देन क्या हो जाएगा, a/b raised to the power 2 is equals to a/b multiply a/b is equals to a multiply a by b multiply b is equals to a raised to the power 2 by b raised to the power 2 is equals to a/b raised to the power 2। तो इसका जनरल रूल क्या हो गया, a/b raised to the power n is equals to a raised to the power n by b raised to the power n। अब हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बतला रहे हैं। इसका फर्स्ट रूल है, रूल फर्स्ट, a/b raised to the power m multiply a/b raised to the power n is equals to a/b raised to the power m plus n। यहाँ पर इस रूल में हम लोग क्या देखते हैं, दो रेशनल नंबर यदि सेम है और दोनों के बीच यदि मल्टीप्लाई के रिलेशन है
तो दोनों के पावर को हम ऐड कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। रेशनल नंबर को यदि हम 2/3 एक मेरा हुआ रेशनल नंबर 2/3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू द पावर 5। तो हम लोग इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 ये मेरा दोनों रेशनल नंबर सेम है, जिसे हम लोग बेस भी कह सकते हैं, ये लिखें। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, और तो दोनों पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 + 5 = क्या हो जाएगा, 2/3 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 7। ये मेरा फर्स्ट रूल हुआ। अब हम लोग इसके सेकेंड रूल को देखेंगे। सेकेंड रूल में क्या होता है, a/b रेज टू दी पावर m डिवाइड a/b रेज टू दी पावर n = a/b रेज टू दी पावर m-n। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, दो रेशनल नंबर सेम है और दोनों में डिवीज़न का रिलेशन है। इसका ऑपरेशन क्या है, डिवीज़न है। तो दोनों के पावर को हम लोग क्या करेंगे, दोनों के पावर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2/7 रेज टू दी पावर 5 डिवाइड 2/7 रेज टू दी पावर 2 = 2/7 रेज टू दी पावर क्या हो जाएगा, 5 - 2 = 2/7 रेज टू दी पावर क्या, 5 को हम 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 2/7 रेज टू दी पावर 3। ये मेरा सेकेंड रूल हुआ। अब हम लोग इसका थर्ड रूल देखते हैं। रूल थर्ड, में हो गया a/b रेज टू दी पावर m, फिर होल देते हैं, फिर है पावर n। तो इसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। a/b यहाँ पावर, एक बार पावर है मेरा m और m का भी पावर है n, यानी पूरा का होल में एक बार n फिर से पावर। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, दोनों पावर को m और n जो मेरा दोनों पावर है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a/b पावर को m पावर m × n, तो हो जाएगा a/b पावर में हम लोग लिखेंगे m/n। ये मेरा फोर्थ रूल हुआ, थर्ड रूल हुआ। अब हम लोग आएंगे इसका फोर्थ रूल में। फोर्थ रूल मेरा हो जाएगा a/b रेज टू दी पावर -1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर में क्या है हमारा -1, इस -1 को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मेरा बेस है a/b, इसका हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्म लिखते हैं। तो a/b का रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो गया, b/a, और ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया।
ये मेरा हुआ रूल फोर्थ। अब मेरा रूल फिफ्थ है, a बाई बी रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, किसी भी रेशनल नंबर में, चाहे वह नेगेटिव फॉर्म में हो या पॉजिटिव फॉर्म में हो, यदि पावर 0 है तो मेरा वैल्यू हर हालत में, हर कंडीशन में 1 ही आएगा। फिफ्थ रूल हो गया। अब हम लोग इसके एक्सरसाइज में आते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज 5A में। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। ये मेरा क्वेश्चन है, इसे हमें पावर नोटेशन में लिखना है। 5/7 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो हम लोग इसे इस प्रकार से लिखते हैं 5/7 रेज टू द पावर 4। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसे भी हमें पावर नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले 25/36 जो है हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो 25 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो क्या हुआ, 25 का प्राइम फैक्टर 5 × 5। अब हम लोग 36 को देखते हैं। 36 का यहाँ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालेंगे। 2 से इसे लगाएं तो 2 1 सा, इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व किए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाई, और ये जो मेरा एक 2 और एक 3 है, इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या हो गया, 6। तो क्या हो जाएगा, 5 रेज टू दी पावर 2 बाई 6 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल्स टू 5/6 होल में देंगे रेज टू दी पावर 2। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह है, तुम लोग इसे सॉल्व कर लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग एज ए रैशनल नंबर। इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसे हम लोगों को रैशनल नंबर में सॉल्व करना है, रैशनल नंबर में लाना है। तो क्या हुआ, 2/3 को कितना टाइम्स, 5 टाइम्स लिखना है। 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू, इस 3 को 3 से किए 9 मल्टीप्लाई, इस 3 को इससे किए 9 मल्टीप्लाई 3। तो क्या हुआ, इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए 32 आया, और 9 9 आर 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 243। ये मेरा 3 का क्वेश्चन है। बाकी इसी तरह से बनेगा, तुम लोग इसे बना लेना। इसका एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 3 का एक 7th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है यहाँ, -4/7 रेज टू दी पावर 3। हम लोग को देखना है मेरा जो बेस है, यानी कि जो रेशनल नंबर है क्या है, नेगेटिव में है, यानी -4/7। अब मेरा पावर कितना है, ओड नंबर में। तो हम लोग को देखना है कि यदि मेरा साइन नेगेटिव में है, बेस का साइन नेगेटिव में है और पावर मेरा ओड नंबर है, तो मेरा जो साइन है वह नेगेटिव फॉर्म में ही रह जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे
माइनस, इसे हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 बाय 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64 और साइन मेरा माइनस में ही रह जाएगा क्योंकि यहाँ पावर मेरा ऑड नंबर में है। अब इसे हम लोग 7 7 जार 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343। यही मेरा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और 6 नंबर देख लेते हैं। क्या है 6 नंबर में? -3/2 रेज टू द पावर 4। यहाँ क्या है मेरा? पावर 4 है। 4 क्या है मेरा? इवेन नंबर है और मेरा बेस में क्या है? साइन माइनस, यानी रेशनल नंबर में क्या है मेरा? -3/2। तो यह मेरा पावर इवेन नंबर में है तो मेरा जो साइन है मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसे हम लोग इस तरह से ना करके डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि पावर इवेन नंबर में है या ओड नंबर में, उस हिसाब से हम लोग साइन को कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोग इसे इस तरह सॉल्व करते हैं। 3 3 जार क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जार 9 या 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 2 2 जार 4, 9 9 जार 81/4 4 जार 16। इस तरह से हम लोग सॉल्व किए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इसे हमें रेशनल नंबर में लिखना है। तो मेरा यहाँ क्या है? -6 रेज टू द पावर -1। यहाँ मेरा पावर -1 में है। इस माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रूल्स, एक्सपोनेंट्स के रूल्स में हम लोग क्या पढ़े थे? इसका यदि माइनस में है तो इसे यदि हम लोग इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में, इस -6 को यदि रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं, ये जो मेरा पावर माइनस में है वह प्लस में हो जाएगा। ये यहाँ पे हम बाय 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -1/6 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू -1/6। ये हो गया। इसका फोर्थ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? -2/3 रेज टू द पावर -1। यहाँ भी इस माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -3/2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू -3/2। ये हो गया। बाकी तुम लोग इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में है बाकी सब बना लेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में। क्या? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। इसका सेकेंड क्वेश्चन है -5/6 रेज टू द पावर 11। इसका रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ -5/6 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -6/5। ये माइनस हम लोग न्यूमरेटर में ही रखते हैं, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रखते हैं। तो हो जाएगा मेरा -6/5, पावर मेरा वही रहेगा जो इसका क्वेश्चन में है। बाकी इसका तुम लोग क्वेश्चन इसी तरह से बना लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है? -3 रेज टू द पावर 0। हम लोग एक्सपोनेंट्स के रूल में क्या देखे थे कि किसी भी रेशनल नंबर में यदि पावर 0 है तो मेरा रिजल्ट हर हालत में 1 ही आएगा।
तो -3 यहाँ कुछ भी रहे इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यदि मेरा पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। बाकी इसी तरह से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 5th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रैशनल नंबर। इसे रैशनल नंबर में लाने के लिए कह रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। -3/4 रेज टू द पावर 3, फिर -5/2 रेज टू द पावर 3। तो हम लोग इसे लिखते हैं -3 रेज टू द पावर 3/4 रेज टू द पावर 3। फिर ये माइनस यहाँ लिखे तो -5 रेज टू द पावर 3/2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, ये तो है 4 रेज टू द पावर 2। अब हम लोग लिखते हैं -3 में पावर कितना है 3, तो 3 टाइम्स लिखेंगे। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3/4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। इसी तरह से यहाँ भी हम लोग इसे इसी तरह से सॉल्व किए और 4 में पावर क्या है 2 है, तो 4 मल्टीप्लाई 4। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, पावर यदि ऑड नंबर में है और साइन मेरा माइनस में है तो मेरा माइनस में साइन रह जाएगा और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9 9 3 27। इसी तरह से 4 4 16 16 4 64। यहाँ हम लोग सॉल्व किए, इस माइनस को यहाँ लिखें। इसी तरह से हम लोग इसे भी सॉल्व कर दिए। तो आया 5 को 5 टाइम्स करें 25, 25 को फिर 5 टाइम्स में किए तो 125 और यहाँ मेरा पावर 3 है और साइन मेरा माइनस में है तो ये मेरा माइनस में रह जाएगा साइन। और इसी 2 2 4 4 2 8 यहाँ इस तरह से सॉल्व किए। इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 16 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग लिखें -27/64, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया मेरा प्लस हो गया। तो क्या हो जाएगा 125/8 और ये मल्टीप्लाई 16 है, इसे हम लोग इसी तरह से लिख लेंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 64 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा 64। उसके बाद 64 को 64 से डिवाइड करेंगे, मेरा क्वोशिएंट 1 आया। 1 को -27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया -27 प्लस, ये जो प्लस है यहाँ लिखेंगे 8 को 64 से डिवाइड करेंगे तो मेरा क्वोशिएंट 8 आया। 8 को जो क्वोशिएंट 8 आया उस 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1000, इतना लिखें। और ये जो मल्टीप्लाई 16 है इसे हम लोग यहाँ लिख लिए। अब एक माइनस एक प्लस है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे और किसका वैल्यू अधिक है प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया 973 बाय ये जो मेरा एलसीएम 64 है, यहाँ हम लोग लिखे 64 और ये जो 16 है ये हम लोग यहाँ लिख लिए। अब हम लोग कैंसिल करते हैं, ये 16 से 16 ये हम लोग 16 का टेबल से इसे कैंसिल करते हैं तो 4 बार में आया 64 तो मेरा रिजल्ट कितना आ गया 973/4। बाकी क्वेश्चन तुम लोग इसी तरह से है और बना लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन है। इसे क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच एज ए रैशनल नंबर। इसे हम लोग को रैशनल नंबर में करना है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, दोनों का बेस -7/8 है या -7/8 सेम है तो क्या हम लोग लिखते हैं -7/8। यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों रैशनल नंबर में, तो पावर में हम लोग क्या करेंगे दोनों के पावर को ऐड कर देंगे। ये -3 है और यहाँ 2 है तो -3 + 2। अब क्या हो जाएगा -7/8 ये हुआ -3 में अब +2 है तो क्या हो जाएगा -1। अब इस माइनस को हम लोगों को हटाना है तो क्या करते हैं, पहले के क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व किए थे।
इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/-7 पावर 1 तो क्या हो जाएगा 8/-7। हम लोग क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हम लोग माइनस नहीं रखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -8/7। ये माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 7। इसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करना है तो -8/7। ये हम तुम लोगों को समझा दिए कि -8/7 कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई का इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। -1/4 रेज़ टू द पावर 2, फिर ब्रैकेट है उसमें फिर पावर रेज़ टू द पावर -2, फिर ब्रैकेट है उसके बाद फिर है पावर -1। इसका रूल्स हम लोग क्या देखे थे, जितने भी ब्रैकेट्स के बाद पावर रहते हैं जैसे 2, -2 और -1, इसे रूल्स को फॉलो करते हुए इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले निकालते हैं 1/4 ये हम लोग लिखे। अब क्या किए, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करते हैं और सेकंड ब्रैकेट का, तो क्या है 2 और -2, तो इस 2 और -2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा -4। इस 2 को इस -2 से मल्टीप्लाई किए हो गया मेरा -4, और फिर ब्रैकेट दिए और ये -1 जो सब लास्ट में जो पावर है -1 उसे हम लोग यहाँ लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस माइनस पावर में जो ये जो पावर है मेरा -4, इसके बाद वाले पावर जो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा हो गया 4, तो क्या हो जाएगा -1/4 रेज़ टू दी पावर 4। इतना हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्या कह रहा है, -1 को 4 टाइम्स लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, इसी तरह इसको 4 को हम लोग 4 टाइम्स लिखें। अब क्या है मेरा साइन, मेरा बेस में क्या है माइनस, और पावर क्या है मेरा इवेन नंबर में। पावर जब मेरा इवेन नंबर में है तो साइन क्या हो जाएगा मेरा प्लस, तो मेरा यहाँ प्लस हो गया, और 1 को 1 से इस तरह से मल्टीप्लाई किए तो मेरा 1 ही आया। इसके बाद 4 4s are 16, फिर 4 4s are 16, फिर इस 16 को इस 16 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 256, यानी 1/256, ये मेरा इसका आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -5 रेज़ टू दी पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट दी प्रोडक्ट इज 8 रेज़ टू दी पावर -1। यानी इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा रिजल्ट ये आएगा, तो हम लोग लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर, इसका सॉल्यूशन में लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग क्या करेंगे -1 रेज़ टू दी पावर -1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 8 रेज़ टू दी पावर -1। इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 8 रेज़ टू दी पावर -1 डिवाइड, ये डिवाइड है
-5 रेज टू द पावर -1। अब इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू, यहाँ -1 है, इस पावर में -1 है, इसे हमें हटाना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 पावर 1 डिवाइड कितना -5, यहाँ भी पावर मेरा क्या है -1, इसे इस माइनस को भी हटाना है तो क्या हो जाएगा 1, यानी इतना ही हो जाएगा 1/8 डिवाइड 1/-5। अब इसे हमें सॉल्व करना है। 1/8 इसका रेसिप्रोकल लिखना है, इसे डिवाइड मेरा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया -5/1। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -5/8। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू -5/8। ये मेरा 11th क्वेश्चन का है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसे कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -30 रेज टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 रेज टू द पावर -1। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें हम लोग किससे डिवाइड करेंगे कि मेरा रिजल्ट इतना आएगा। तो इसमें हम लोग x डिवाइड करते हैं, यानी -30 रेज टू दी पावर -1 में हम लोग x को डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट 6 रेज टू दी पावर -1 आना है। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। वह जो नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या माने x। x को हम लोग इसमें से डिवाइड करते हैं, ये लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया मेरा। अब यहाँ क्या इस माइनस को, पावर वाले माइनस को हमें प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसका हम लोग -30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-30, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x इज इक्वल्स टू, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया 1। इस -30 को इस x से मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया -30x इज इक्वल्स टू 1/6। अब हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इस 1 को -30x से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया -30x, और इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया 6। x इज इक्वल्स टू, तो क्या हो गया 6/-30। अब इसे हम लोग कैंसिल करते हैं 6 से, 6 1 जा 6, 6 5 जा 13, तो क्या हो जाएगा 1/-5। हम लोग जानते हैं क्या डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -1/5। देयरफॉर यही मेरा रिक्वायर्ड नंबर हुआ। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू -1/5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू पूछ रहा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। 5 रेज टू द पावर 2n मल्टीप्लाई 5 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 9। इसे अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ये बेस हुआ, बेस सेम है, और इस दोनों रेशनल नंबर में क्या मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो पावर में क्या हो जाएगा, दोनों पावर में ऐड का, हम दोनों पावर को ऐड करेंगे 2n + 3। यहाँ जब मल्टीप्लाई है तो दोनों पावर में हम जोड़ेंगे दोनों पावर को, इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 9।
अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, ये 5 और ये 5 सेम है, तो इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो मेरे पास क्या बचा, 2n + 3 = 9। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2n = 9 - 3, 2n = 6, n = 6/2। इसे हम कैंसिल कर रहे हैं, 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, कितना आया मेरे पास 3। देयरफॉर n = 3। तुम लोग का ये 5th A तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज 5B में आने के पहले हम लोग जरा देख लेते हैं नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोग किस तरह से दिखलाएंगे, तो जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, रूल्स वही है, बस हम लोग इसमें लिखते हैं वंस में लिखेंगे 10⁻0, टेंस में 10⁻1, इसी तरह से 100 में लिखेंगे 10⁻2 और 1000 में 10⁻3 और 10,000 में है 10⁻4। इसी तरह से लाख्स में और 10 लाख्स में हम लोग पावर को इस तरह से डिनोट करते हैं। अब मेरे पास एक नंबर है, ये मेरा नंबर है, इसे हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में किस तरह से दिखलाते हैं इसे समझेंगे। तो ये कितना है मेरा ये नंबर है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 86,04,372। तो हम लोग पहले इसे लिखेंगे 86 लाख, तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 86 लाख, फिर 10,000 में 0 है, फिर 1, 10, 100, 1000, 1000 में 4 है, 372। इसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे ये देखना है। यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई, कितना पावर है 10⁻6 प्लस, अब हम लोग इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर कितना है 5 प्लस, अब इस 0 को लिखेंगे, इस 0 में पावर कितना है 10 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10 पर पावर कितना है 4। हम लोग यहाँ तक लिखें, अब आया 4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर कितना है 10⁻³ प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻², अब प्लस इस 7 को लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10⁻0। इस तरह से हम लोग नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 5B का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी नंबर्स दिए हैं उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसका हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये मेरा हुआ, ये क्वेश्चन है, इसे हम पहले काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख हुआ। ये हम लिखें 64,28,000 इतना हुआ, ये हम ऊपर में लिख लिए।
उसके बाद 10 लाख आया तो इसे हम 10 लाख से डिवाइड करते हैं। 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। इस नंबर को हम 10 लाख से डिवाइड किए। जब हम 10 लाख से डिवाइड किए तो 10 लाख से मल्टीप्लाई भी करना है। तो ये मेरा 10 लाख हुआ, जो जिसे कि हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में इसके पहले हम बतला चुके हैं। 10⁻6 का मतलब है 10 लाख, यानी 10 लाख से जब हम डिवाइड किए तो 10 लाख से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। अब इतना कर लिए। अब हम लोग ऊपर वाले नंबर में डेसिमल बैठाना है, तो उसका रूल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर एक बार देख लेते हैं कितना ज़ीरो है। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है। यहाँ ऊपर में हम इसके न्यूमरेटर में 6 डिजिट का काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी मेरा डेसिमल यहाँ बैठेगा 6.42800। अब इसे हम लोग नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6⁻6। अब हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद राइट साइड में ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 6.428 मल्टीप्लाई 10⁻6। ये मेरा बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि हम पहले ही समझा चुके हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट के समय जो बतलाए थे उसी तरह से बनेगा। अब हम लोग का ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तुम लोग इसे बनाने की कोशिश करना। जो भी कोई दिक्कत है डाउट क्लास में या व्हाट्सएप के थ्रू तुम लोग इसे पूछ सकता है।